लव यू कार्तिक। I love you too. इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं, कोई कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते हैं। खामोश सी है ज़मीं, हैरान सा फलक है, एक नूर ही नूर साब आसमां तलक है। नगमे ही नगमे है जागती सोती फिजाओं में, हुस्न है सारी अदाओं में, इश्क है जैसे हवाओं में। ओ नगमे ही नगमे है जागती सोती फिजाओं में, हुस्न है सारी अदाओं में, इश्क है जैसे हवाओं। मैं इस रिश्ते को तब तक आगे नहीं बढ़ाना चाहती जब तक कि मैं कार्तिक को सब कुछ सच सच नहीं बता देती। बाप्पा, हमारी जिंदगी आपके इशारों पर चलती है। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। कार्तिक को मेरी जरूरत आज से ज्यादा पहले कभी नहीं थी बाप्पा, लेकिन आज मुझे उस प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ा। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना बाप्पा? आपके ही आशीर्वाद ने कार्तिक और मुझे रिश्ते की डोरी में बांध रखा है। आज अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ते भी है तो आपकी मर्जी होगी। मेरी बस आपसे एक ही विनती है बाप्पा, जिस तरह आज मैं कार्तिक का सहारा बनकर खड़ी हूँ, इसी तरह जिंदगी भर उनकी ढाल बनकर खड़ी रह सकूं। उनकी जिंदगी के सारे दुख दर्द मुझे दे दीजिए पापा, और मेरी जिंदगी की सारी खुशियां उन्हें।
इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं मांगूंगी पापा आपसे, कुछ नहीं। मुझे इतनी शक्ति दीजिए पापा कि किसी को भी कार्तिक की जिंदगी में दखल देने ना दो। कार्तिक तक पहुंचने से पहले हर किसी को मुझसे होकर गुजरना पड़े। ताई, ताई, ताई तुझे पता है क्या? सुरभि ने कार्तिक के साथ सुहागरात मना लिया। बढ़ गए वो लोग अपने रिश्ते में आगे। जब मैं बाहर गई थी तो सुरभि गणपति पापा के सामने, आपके ही आशीर्वाद ने कार्तिक और मुझे रिश्ते की डोरी में बांध रखा है। हम चाहे कितने भी हाथ पैर मार लें, लेकिन अब हम उनके रिश्ते को नहीं तोड़ सकते। तो जानती है ना ताई कि उनका रिश्ता कितना मजबूत है। देखा ना तूने कैसे किशोर को उसने घर पे रोका, कैसे उसने तुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिलवाया। कार्तिक को तो अपना पालतू तोता बना के रखा हुआ है। वो वही बोलता है, वही करता है जो सुरभि चाहती है। अगर मेरी मानो ताई तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हालात के साथ समझौता कर लेना चाहिए। ये जो बदले का प्लान है वो हम बाद में देख लेंगे। ताई हमें सुरभि से माफी मांग लेना चाहिए, वरना वो हमें चैन से जीने नहीं देगी, हमें सड़क पे लाके खड़ा कर देगी। ताई हो गया तेरा बोलने को, अभी जा, सोने का है मेरे को। ठीक है, तुझे जो लगता है तो वो कर, बाद में पछताना मत। है जो ये नाता दोस्ती का, निभाऊं ये वादा करता हूँ तुझसे। चाहे तो मिट जाए मेरे निशान, हाँ ये जो बंधा हूँ मैं वादों की डोर से, देकर सुबह यारी की बात हो, अपनी मिसाल हो, तू मान ये रब की रजा हो। ये वादा रहा, ये वादा रहा, ये तुझसे मेरा ये वादा रहा। कार्तिक आप ये क्या कर रहे हैं? अगर मैं गिर जाती तो? जैसे मैं तुम्हें कभी गिरने देता। कार्तिक छोड़िए मुझे। है जो ये नाता दोस्त, कार्तिक हाथ छोड़िए मेरा।
निभाऊं ये छोड़ दूंगा सुरभि। वादा करता हूँ तुझसे, चाहे तो मिट जाए मेरे निशान। पर एक शर्त पर, बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। एक किस। कार्तिक आप भी ना। वादा रहा तुझसे ये वादा रहा। जब तक मुझे मेरा किस नहीं मिल जाता, तुम कोशिश करके देख लो, जा नहीं पाओगे। प्लीज कार्तिक। व्हाट प्लीज कार्तिक? दादा, भाभी, दरवाजा कार्तिक दरवाजे पर शांति है, दरवाजा नहीं खोलेंगे तो क्या सोचेगी वो? 7 फेरे लिए मैंने तुम्हारे साथ, बकायदा शादी करके तुम्हें इस घर में लेकर आया हूँ। मैं क्यों किसी से डरूं? थोड़ी देर दरवाजा खटखटाएगी, उसके बाद चली जाएगी। जाने दीजिए मुझे प्लीज। तो मैं जाने के लिए कहाँ रोक रहा हूँ तुम्हें? मेरी शर्त पूरी कर दो और जाओ, जल्दी करो वरना शांति क्या सोचेगी। कम ऑन। कार्तिक आप भी ना। दादा, दरवाजा खोलिए। दादा। कार्तिक, शांति परेशान लग रही है, जरूर कोई बात है। दादा, दादा, दादा दरवाजा खोलिए। दादा, भाभी, दादा दरवाजा खोलिए। क्या हुआ शांति? वो क्या? वो कार्तिक जी, जल्दी नीचे आइए। ये सब क्या है? बाकी घर के लोग कहाँ हैं? ताई, बिंदु दी, हेमा दी, उन्हें तोड़फोड़ किसने किया? काट, काट, ये सब क्या है? कैसे हुआ ये? घर में कोई घुसा आया था क्या? हमें हमें माफ कर दीजिए। वो हमें नहीं पता। किसी ने हमारे सर पे बहुत जोर से वार किया और बेहोश हो गए थे हम। जैसे ही होश आया हम लोग घर के अंदर भागे और ये सब देखे तो किशोर साहब को फौरन बुलाया साहब। पुलिस, पुलिस को फोन करना पड़ेगा। हेलो, कार्तिक बर्वे, कौन? सखी बोल रही हूँ। सखी? सखी कौन? वही जिसके कब्जे में तुम्हारी ताई और तुम्हारी दोनों बहनें और तुम्हारी जीजा है। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा उनको। तुम्हारे परिवार के लोगों को सही सलामत तुम्हारे पास भेज दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटी सी कीमत अदा करनी पड़ेगी। सिर्फ 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़? वो भी कैश। पैसे तैयार रखना और हाँ, मेरे फोन का वेट करना। हेलो, हेलो। ताई की हालत तो वैसे ही नाजुक है और ऊपर से किसी ने उनको पैसे चाहिए ना, उनको उनके मुंह पे मारूंगा पैसे। ये कौन सी नई चाल चल रही है ताई में? दादा, ये सब क्या हो रहा है? सुरभि, तुम शांति को संभालना। सुरभि, सुरभि, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है और तुम ऐसे? ताई को और बाकी घर के लोगों को किसी ने किडनैप कर लिया है। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि घर में कुछ हुआ ही नहीं है। तुम्हें उन लोगों की फिक्र भी है कि नहीं? कार्तिक, वो कार्तिक जी, आप पैसों का इंतजाम कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब जाइए।
शांति, शांति तो अपने कमरे में जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ ना, तब तक अपने कमरे की खिड़की और दरवाजे बंद रखना, ठीक है? जा। ये सिर्फ तुम्हें और मुझे ही पता है कि ये सब ताई का किया धरा है, और नहीं इतनी किसी की हिम्मत ही नहीं हो सकती कि ताई को किडनैप करे। और ये सब कार्तिक जी को तो पता नहीं है, इसलिए ना चाहते हुए भी तुम्हें ताई के बारे में चिंता फिक्र दिखानी ही पड़ेगी। इतना आसान नहीं है किशोर जी। ताई की सलामती की फिक्र कैसे कर सकती हूँ मैं, जबकि अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं कि ताई कार्तिक के बारे में सिर्फ बुरा सोचती है, हर वक्त उन्हें दर्द पहुंचाने की साजिश सोचती रहती है। आप ही बताइए किशोर जी, कैसे? 2 करोड़ रुपए चाहिए थे ना ताई को, तो मांग लेती कार्तिक से, ना तो नहीं करते ना वो, लेकिन उन्हें अपनी उंगली टेढ़ी करनी थी, उन्हें दुख दर्द देकर, उन्हें धोखा देकर। पर मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी किशोर जी, हरगिज नहीं। अपने सुहाग पर एक आज तक नहीं आने दूंगी। किशोर जी, हमें ताई के इस साजिश का पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। सखी के 2 करोड़ रुपए तैयार है। ये सखी चाहे जो भी हो, अगर ताई को एक खरोच तक पहुंची ना, तो जमीन आसमान एक कर दूंगा उसे ढूंढने में, और उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वो ना जी पाएगी ना मर पाएगी। हेलो, पैसे तैयार हो गए? पैसे कब और कहां पहुंचाने? और ताई और बाकी लोगों को आप कब और कहां वापस कर रहे हो? अरे अरे अरे, इतना उतावले होने की जरूरत नहीं मिस्टर कार्तिक बर्वे। पनवेल की डब्बा फैक्ट्री के पीछे एक पुराना गोडाउन है, वहां 1 घंटे में पहुंचो। बाकी की बातें बाद में। और ज्यादा चालाकी और होशियारी करने की कोशिश की ना, तो अर्थी तैयार रखना अपनी ताई के लिए। हेलो हेलो, ताई, हेलो। अपने लेफ्ट में देखो, झाड़ होगा, दिखाई दिया? हाँ। पैसे वाला सूटकेस वहीं पर रख के चले जाओ, जैसे आए थे वैसे ही जाना। लेकिन ताई, बिंदु दी और हेमा दी? पैसे हाथ में आते ही तुम्हारे पूरे परिवार को तुम्हारे घर छोड़ दिया जाएगा। सुरभि, किडनैपर्स का फोन था, उन्होंने पैसे यहीं छोड़ने के लिए कहा है। सुरभि, मैं ताई के परिवार के साथ ऐसे नहीं होने दे सकता। मैंने ताई से वादा किया है। कार्तिक, जैसा वो कह रहे हैं हमें वैसा करना पड़ेगा। आखिर ताई की सलामती का सवाल है। कार्तिक, आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए, मैं कुछ देर के लिए मंदिर होकर आती हूँ, यही पास में है। ताई और बाकी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। लेकिन सुरभि, तुम अकेले, कहीं तुम्हारे साथ भी कुछ? कार्तिक, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ आपका प्यार है और बापा का आशीर्वाद है, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं ये बैग रखता हूँ। यहाँ कार्तिक इतना परेशान है और वहां ताई उनके बच्चों के लिए। ताई ये सारा खेल खेल रही है। अगर अभी सच कहूं तो यकीन नहीं करेंगे, पर इस बार सारे सबूत इकट्ठा करूंगी मैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो मुझे फोन करना। हाँ, जाओ।
अरे मोहन, इसका मतलब मेरा शक सही निकला। अब कार्तिक के सामने ताई का असली चेहरा लाकर रहूंगी मैं।